guys, welcome back to my channel, and it is 9 a.m. in the morning right now, and I have to get freshen up quickly and I have to get ready quickly because I'll be leaving for पांडव नगर न्यू दिल्ली बिकॉज आज लॉकडाउन 4.0 की न्यू गाइडलाइंस आई जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली में शॉप्स वगैरह सब खोल दी गई हैं। सो मैं अपने पापा के साथ आज वहाँ जा रही हूँ एंड आज इस वीडियो में मैं उन शॉप ओनर्स का मैं इंटरव्यू लूँगी जिनकी शॉप्स पांडव नगर ईस्ट दिल्ली में है एंड मैं उनसे ये क्वेश्चन करूँगी कि डू दे फील कि ये जो लॉकडाउन खोला है ये ठीक मतलब लॉकडाउन खोला नहीं बट जो इसमें मतलब जो शॉप्स वगैरह ओपन की गई हैं वो सही है या नहीं है एंड व्हाट ऑल प्रिकॉशंस आर दे थिंकिंग टू यूज़ एंड ऑल्सो कि is it fine, like are they excited about it or not, or are they happy, or are they like in sorrow of something कि ये शॉप्स नहीं खुलनी चाहिए थी और बढ़ना चाहिए था। सो देखते हैं उनका रिएक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर दैट आई नीड टाइम 10:15 राइट नाउ एंड अभी हम लोग ये पांडव नगर मार्केट ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं एंड यहीं इसी के साथ बैरिकेड्स क्रॉस करने के बाद यहाँ से हमारी मेन मार्केट स्टार्ट होती है पांडव नगर मदर डेयरी मार्केट एंड सी हियर इट इज माय बड़े पापा शॉप नरूला बोरिंग सो आई एम वेविंग एट हिम एंड ही इज वेविंग एट मी दो so I was excited to see him after such a long time and now we come to the roads. You can see कि कितना ट्रैफिक है, कितने लोग आए हुए हैं। ये बस स्टॉप है अभी। बस स्टॉप पे कितने सारे लोग इकट्ठे हैं। They are trying to maintain social distancing but I don't know. Crossed my cousin's shop that was भवानी हार्डवेयर and इसी के साथ हम आगे जा रहे हैं पापा की शॉप तक। बट उससे पहले आई फेल डिसअपॉइंटेड कि कितने सारे लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। दैट्स रिडिकुलस सीरियसली एंड विद दिस आई हैव ऑलमोस्ट क्या अब तो हम पहुंच ही गए। पापा की शॉप ये रही। हेलो गाइस, अभी मैं पांडव नगर मेन मार्केट में खड़ी हूँ एंड मैं अभी यहाँ के प्रधान जी से उनका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। सो आई होप कि आप लोग इसको देख के आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो ये पांडव नगर एसोसिएशन के प्रधान जी हैं मिस्टर इंद्रजीत नरूला जी। सो मिस्टर इंद्रजीत नरूला जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे ये अभी लॉकडाउन यहाँ पे लॉकडाउन के चलते जो दुकानें दिल्ली सरकार ने खुलवाई हैं तो उस पर आपका क्या विचार है? विचार तो सरकार ने ठीक करा है, तो खुलवा दी है। बाकी दुकानदारों का फर्ज बनता है अपना जितना ज़्यादा दूरी बना कस्टमर से उतना ठीक रहेगा जी। और मैंने जैसे देखा अभी पीछे की लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है ऑड इवन को लेके, तो आपने उसके लिए क्या किया है यहाँ पे? हमने सब दुकानों के ऊपर नंबर लिखवा दिया जी। हाँ, मैं देखती हुई आ रही थी सबके वहाँ नंबर लिखे हुए हैं। दुकानों पे लिखे हुए ऑड इवन वाला हिसाब करा है। हाँ जी। तो जैसे कि आज एक दुकान छोड़ के एक दिन जी, जैसे कि आज एक इवन डेट है तो उसके अकॉर्डिंग जो जितनी भी इवन नंबर की जो दुकानें पड़ रही हैं जिनमें 2-4 ऐसे आ रहे हैं नंबर, तो आज वो सिर्फ खुलेंगे दुकानें। हाँ जी। पर अगर किसी ने ऐसे ही जो जिनका नंबर नहीं भी पड़ रहा उन्होंने खोली है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनको सबको बोल दिया है कल के बाद कोई दुकान नहीं। आज उनकी वार्निंग है। हाँ, लास्ट वार्निंग जी। और जैसे कि अब अभी जैसे दुकानें खुली हैं तो मैंने सबका इंटरव्यू सब दुकान वालों का लिया तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने सैनिटाइजर्स अपनी दुकानों में यूज़ किए हैं। हाँ, सबने अपनी दुकान में रखे हुए हैं। तो आपकी साइड से उनको कुछ मतलब कि आप कोई सैनिटाइजर्स वगैरह उनको सैनिटाइजेशन की दुकानों का क्या आप करवाएंगे? मतलब ऐसा कुछ कि आप दुकानें में कुछ सैनिटाइजेशन का आगे कुछ करना हो या भी कुछ सोचा हो? हमारी जो निगम पार्षद है यहाँ पे, हाँ वो टाइम पे अपना सैनिटाइजर की मशीनें चलवाते हैं। अच्छा। बाकी एक बार फिर हम बोल के उनको दोबारा दुकानों के अंदर फिर करवा जी। तो मैं अगर कोई दुकानदार कल से बात नहीं मानता तो उसके खिलाफ आप क्या लीगल एक्शन लेंगे? हमने तो सब दुकानदारों को बोल ही दिया है। हाँ जी। अगर कोई नहीं इसका पालन करता है तो पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी जी।
तो शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतना कुछ सोच रहे हैं अपने ये भाइयों के लिए जो एसोसिएशन में हैं, और ये जो आपके पांडव नगर मार्केट में जो इस शॉप ओनर्स हैं उनके, मेरे को आपके विचार भी बहुत पसंद आए जो आप सोच रहे हैं कि ऑड इवन के अकॉर्डिंग जो बाहर नंबर्स भी लिखवाए गए, तो उसके लिए थैंक यू। एंड इससे ये होता है कि आप लोगों की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। हेलो अंकल, नमस्कार जी। क्या हाल है? हम बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम सुरेंद्र राणा है। हाँ जी। मैं टिम्बर का व्यापार करता हूँ और मैं पांडव नगर का निवासी हूँ जी। और क्या पूछना है बताओ। और आपको कैसा लग रहा है जो ये 2 महीने के लॉकडाउन के बाद आपकी जो शॉप खुली है उसके बाद? अभी थोड़े दिन और वेट करना चाहिए था क्योंकि बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये गलत है, डिसीजन गलत है हमारा। 2 महीने का लॉकडाउन का सारा जो टाइम है बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसका। तो 14 दिन और आदमी वेट कर सकता था। लोग एक्सेस में बहुत हैं क्योंकि केसेस रोज बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, 3 गुना हो रहे हैं, तो फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी सोच तो यही कहती है कि 14 दिन और इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। तो कोई आपको एक्साइटमेंट नहीं है कि इतने दिनों से आप घर में नहीं, जा रहे हैं? नहीं, हमें बीमारी से बचना है, हमने अपने बच्चों को देखना है, अपने माँ बापों को देखना है, पूरे माँ बाप को देखना है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। जिंदा रहेंगे तो कमा लेंगे बाद में, अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप। फिर तो ऊपर भगवान को प्यारे हो जाओ, फिर जो पीछे रह गए उनके लिए वो कर जाओगे। अच्छा, तो अभी अगर आपने ये अभी हो रहे हैं हमारे अराउंड 4 या 4:30 हो रहे हैं, तो अभी तक कुछ कस्टमर्स तो आपके पास आए? कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। अगर आ भी रहे तब क्या सेफ्टी मेजर्स यूज कर रहे हैं? सेफ्टी मेजर्स ये रखा हुआ हमने, देखो सैनिटाइज करवा रहे हैं पहले। भैया दूर से बात करो, 10 कदम 20 कदम दूर से बात करो और बिल्कुल मास्क लगाओ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछता है क्या नहीं है, आजकल लेने वाला तो कोई नहीं है क्योंकि सबकी बुरी हालत है आजकल खाने पीने का काम है, बस जो दाल रोटी बेचारों की चल रही है जैसे तैसे चल रही है, बाकी काम वाम कोई नहीं है जी। और जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक बंदे को सामान लेना होता है पर 3-3 4-4 लोग जो आ जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही चाहिए। ये देखो सीधी सी बात है, डिस्टेंस मेंटेन तो करोगे तो तभी फायदा है, अदरवाइज तो ये बीमारी फैलती रहेगी। बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है, पर लोग समझते नहीं है बिल्कुल भी। लोग तो ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल। हम तो जो बिना मास्क के मिलता है उनको हम बोलते हैं भैया मास्क पहनो, अपनी सेफ्टी यूज करो। अपने लिए सेफ्टी है, दूसरों के लिए थोड़ी है। बीमारी अपने लिए लोगे, दूसरों के लिए थोड़ी लोगे आप। और कुछ अंकल आप कोई सोशल मैसेज देना चाहोगे? सोशल मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहो और ज़्यादा बाहर मत निकलो। कुछ बहुत जरूरी काम है तभी निकलो, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। ये जो 50-55 दिन का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, बेकार है। बर्बाद होगी है जो खुला है उसकी वजह से, और केसेस बढ़ेंगे अब तो। बिल्कुल बढ़ेंगे। हम खुद परेशान हैं, सैनिटाइज रखा हुआ है, वो अपना एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं है कोई भी जी। मेरे हिसाब से तो 14 दिन का और बढ़ना चाहिए था। ये 14 दिन बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए क्योंकि कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल जी ने ईद की वजह से लॉकडाउन खोल दिया, चलो जी खुलो जी, हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेबर को पैसा मत रोको, ये मत करो, तो गलत बात है। फर्स्ट तो ये जो मिडिल क्लास लोग हैं हम जैसे, हम तो मिडिल क्लास है ही है, हमें पैसे देना पड़ रहा है। चलो हम वो भी बेयर कर रहे हैं, लेबर को भी बेयर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू अंकल। वेलकम। मैं आपके सामने भी इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, छोटा सा इंटरव्यू इस लॉकडाउन 4.0 के ऊपर। तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद आपकी जो शॉप खुली है उसके बाद? काम तो है नहीं बिल्कुल शॉप पर जी, और खाली बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने खोलने के लिए बोल दिया है, इसलिए बैठूंगा। बाकी उम्मीद है शाम को 6 बजे तो शायद दुकान बढ़ाई देंगे जी। और ये कह रहे हैं कि ऑड इवन है, तभी तो मैं ऑड इवन ही समझ में नहीं आ रहा क्या ऑड इवन है। ऑड इवन आएंगे शॉप के नंबर्स के अकॉर्डिंग नंबर अभी चलेगा। डाले तो है नहीं। वो अब मैं देख रही थी, मैं भी लक्ष्मी नगर साइड से आई तो वहाँ पे भी लोग नंबर्स लिख रहे थे। अभी यहाँ तो नंबर डाला नहीं है, एक नंबर के 8-10 दुकान है तो कैसे बोलेंगे।
तो आपको कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है इतने दिनों बाद घर में बैठने के बाद? सोशल डिस्टेंसिंग करने की कोशिश करें, लेकिन कितना करें, कोई आता है, कोई चीज़ छूता है, तो कितनी बार हैंड वॉश करें, सैनिटाइज मुश्किल तो करना हो रही पड़ता है। है। बाकी देखो रिस्क तो ले रहे हैं जी। तो पेट भरना है। तो आप क्या सोशल मेजर्स यूज कर रहे हैं, मतलब सैनिटेशन मेजर्स? सैनिटेशन में तो हैंड ये कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, और बाकी थोड़ी देर बाद हाथ धो लेते हैं। और जैसे अगर कोई कस्टमर वगैरह आता भी है तो हैंड वॉश कराते हैं, उसके बाद जी। हैंड धो देते हैं। जैसे मैंने भी बहुत जगह देखा कि एक सामान एक बंदे को लेना होता है, पर उसके साथ 2 3 और जने आते, तो सबको अंदर घुसने दे रहे नहीं, हैं। अभी तो कोई ऐसा आ ही नहीं रहा, एक आदमी आ रहा है, आएगा जब देखेंगे। फिलहाल तो सबको हैंड सैनिटाइजर करा ही रहे हैं। अच्छा, तो और आप कुछ कहना चाहेंगे लॉकडाउन के लिए? अच्छा पानी नहीं निकल रहा, यही कह रहे हैं। बाकी हम तो चाह रहे हैं कि दुकानें सारी खुल जाए किस तरीके से, पर उससे खतरा है हमारी तो है ही है। लाइफ तो कह रहे हैं कि किसी के साथ जीना है तो अब तक जीना है तो किसी के साथ करेंगे। में। तो ये मेरे कज़न ब्रदर हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो, मेरा नाम है गौरव। जी, तो गौरव भैया आपको कैसा लग रहा है, मतलब अराउंड 2 मंथ्स बाद जो आपकी शॉप खुली है उसके बाद? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी अच्छा। दिनों से लॉकडाउन था तो 2 महीने से घर पे ही बैठे हुए थे, तो काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। और स्ट्रेस जो है हमारी फिर से आने लगेगी हाँ दिमाग जी। में। पर ये लॉकडाउन खुला है, क्या आप इसको सपोर्ट कर रहे हो? मतलब लॉकडाउन खुला है तो उसके बाद केसेस ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे, क्योंकि लोग इतने तो कोई प्रिकॉशंस ले नहीं रहे हैं। तो देखो, हमें अब गवर्नमेंट ने बोला है कि लॉकडाउन खोल दो, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट अपने सारे प्रिकॉशंस जी। तैयार कर चुकी है। गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं उसके हिसाब से हम सब फॉलो कर रहे हैं और सारा सैनिटेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, पर उसके बाद भी और आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं पर अपनी शॉप पे, जैसे कस्टमर कोई आता है उसके लिए? जैसे एक तो सबसे पहले मास्क तो ज़रूरी है ही। हाँ जी, अगर और मास्क नहीं हुआ तो? मास्क नहीं है तो हम एंट्री नहीं करने देते। ओके, और फिर? उसके बाद सैनिटाइज़र यूज़ करवाते हैं, जी। हर एक कस्टमर के हैंड्स को सैनिटाइज करवाते हैं। ठीक है, और सपोज अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, उसके साथ और 2 लोग हैं, मतलब एक ही बंदे को सामान लेना है पर वो अपने साथ 2 लोगों को लेके आया है, तो क्या सबको एंटर होने दोगे शॉप पे? नहीं, सबको नहीं। अगर खाली होगी शॉप तो 2 बंदों को अलाउड कर सकते हैं। अगर जैसे कस्टमर्स होते हैं जी। उसके अलावा 2 या 3, तो हम ज़्यादा कस्टमर्स को अलाउड नहीं करते, पर पर्सन ही अलाउड करते हैं। अच्छा, और आप कुछ मैसेज देना चाहोगे लॉकडाउन को लेके, जो 4.0 की नई गाइडलाइंस आई हैं उनसे रिलेटेड? देखो, पहली बात तो हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि सबकी शॉप्स खुल गई हैं। जी। बाकी जब तक हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, केसेस कम ही होंगे। जी। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ तो जी। गवर्नमेंट फिर दूसरा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी लॉकडाउन को बढ़ाने का। जी। तो हमें अपने क्या कहते हैं प्रोसीजर्स वगैरह को उनको फॉलो करना ही, अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हमारी भी सेफ्टी रहे जी, और लोगों की भी सेफ्टी रहे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सारा टाइम निकाला, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपके साथ और थोड़ी वीडियो शूट कर पाऊँ, एंड ये जो मेरी वीडियो है आप आज शाम तक मेरे यूट्यूब चैनल पे देख पाओगे। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। मेरा नाम गोपाल है, जी। शॉपकीपर हूँ हाँ जी। मोबाइल की दुकान पे। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे ये लॉकडाउन 4.0 की जो गाइडलाइंस आई हैं कि आप अपनी शॉप्स खोलें, तो उसके आप फेवर में हो या नहीं हो आप? फेवर में तो अभी लोकेशन हिसाब देख के तो थोड़ा सा भी लॉकडाउन दुकानों के लिए तो और होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी है वो तो चल ही रही है। हाँ जी। यहाँ पे खोलना ज़रूरी भी है, तो सेफ्टी ज़रूरी है, उसका भी बहुत ध्यान रख के खोला जाए। जी जी, पर जैसे अभी सबने शॉप्स खोली हुई हैं, पर हमें जो कहा गया है कि ऑड एंड इवन के अकॉर्डिंग चलेंगे, पर अभी वो कोई फॉलो करता हुआ दिख नहीं रहा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फॉलो नहीं कर रहे, वो एक को देख के एक का फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी। जब लागू होगा ऊपर से वो सब करेंगे follow। हाँ जी, तो जैसे अगर आपकी शॉप पे कोई आता है, कोई कस्टमर, और जैसे सुबह से अगर कोई भी आया भी होगा, तो आप उसके लिए सैनिटेशन का क्या मेजर्स यूज़ कर रहे हैं? आते पहले तो उसको करवाते हैं, जी। पूरी डिस्टेंस रखते हैं। हाँ जी, और अगर कोई बिना मास्क के आता है तो? उसको एंट्री नहीं देते हैं। जी,
और अगर कोई जैसे कुछ लोग आते हैं सामान एक ही फैमिली को जाना है, पर उसके साथ एक के साथ 2-3 बंदे और आ जाते तो क्या आप सबको एंट्री दे रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना सिर्फ 5 लोगों को ही एक टाइम पे दुकान में प्रेजेंट चला एक या दो बस, तो माल के हिसाब से अगर कैसे चॉइस करनी है उन्होंने, अगर 2 आदमी की जरूरत है तो 2 आ जाओ, उससे ज़्यादा एंट्री नहीं। ठीक है, तो और आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस लॉकडाउन के लिए? नहीं, मैसेज क्या, जो चल रहा सही चल रहा, सरकार बढ़िया कर रही है, अपने हिसाब से जो कर सकती है कर रही है। हाँ जी, पर जैसे ये शॉप्स खुल रही हैं तो इससे ये चांसेस भी हैं कि कोरोना और ज़्यादा फैलेगा, उसके लिए तो क्या कह सकते हैं जी, उन्होंने विदेशों का सर्वे करके ही खुला है, जैसा और जगह हो रहा है वैसे ही होगा, क्या कह सकते हैं। थैंक यू अंकल। तो ये मेरे कज़न ब्रदर हैं विकास सलूजा जी। तो भैया आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम विकास सलूजा है। हाँ जी। और मैं मॉडर्न इंटीरियर्स के नाम से अपनी शॉप चलाता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी लॉकडाउन खुला तो नहीं, बट जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग से शॉप्स वगैरह खोली गई हैं, तो क्या आपको लगता है ये खुलनी चाहिए थी? हाँ, बिल्कुल खुलनी चाहिए थी, और जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना चाहिए। और जैसे सपोज आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आता है और सुबह से आ रहे होंगे तो उसके लिए क्या सैनिटेशन? हम लोग कस्टमर को आने से पहले सैनिटाइज करते हैं उनके हाथों को, और देखते हैं कि उन्होंने मास्क लगा रखा है या नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग देखते हैं, बनाकर रखते हैं, और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई है उसको पूरी फॉलो करके चलते हैं। और अगर वो बिना मास्क के एंटर करने की कोशिश तो हम लोगों के पास मास्क अवेलेबल है, हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उनसे बात करते हैं। कि आप जो लोग बिना उसके घूम रहे हैं उनको मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे मैंने बहुत शॉप्स पे देखा जहाँ मैं गई, एक बंदे को सामान लेना है पर वो अपने साथ 2-2, 3-3 लोग आगे हम लोग जो एंट्री जो दे रहे हैं वो शॉप के अंदर नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो कस्टमर है हमसे जो बात कर रहे हैं, हमारा एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है और वो उनसे बात कर रहा है और उसको डील कर रहा है। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे लॉकडाउन को लेके? मतलब आप इसके फेवर में है जो आपने को लग रहा है? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो गाइडलाइंस इन्होंने निकाली है दुकानदारों के पैकेज, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है वो बहुत अच्छी गाइडलाइंस है कोरोना से बचने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजिंग है, और जो भी मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सारा टाइम निकाला, एंड मैं आगे आपके साथ और वीडियोस बनाने के लिए आगे फॉरवर्ड देखूंगी। थैंक यू। तो ये मेरे बड़े पापा हैं। बड़े पापा अपने नाम बताएंगे? वासुदेव नरूला। हाँ जी, तो वासुदेव नरूला जी, ये जो दुकानें आज खुली हैं, आज ये पहला दिन है लॉकडाउन 4.0 का जिसमें दुकानें खोली गई हैं, तो क्या आप इससे खुश हैं? हाँ जी, मुझे बहुत खुश है। अच्छा, आप खुश हैं? 50 दिन से घर में बैठे थे, हमारी तो कमर भी टूट गई है, बीमार हो गए हैं, घर में बैठ गए। अच्छा, तो पर ये जो दुकानें खुली हैं उससे आपको ये डर नहीं कि कोरोना फैलेगा? और नहीं, उसमें हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, और कस्टमर कोई आएगा 1 बाई 1 कस्टमर आएगा। हाँ जी। एक आएगा पहले हैंडल करेंगे जी, वो जाएगा, अभी दूसरा कस्टमर हैंडल करेंगे, सैनिटाइजर से उसका हाथ धोएंगे जी। ये अच्छा, बताते हैं। तो ये आपका सैनिटाइजर है? हाँ, जैसे अभी मैं आपकी दुकान में एंटर हुई तो मेरा सबसे पहले हाथ धुलवाए गए थे सैनिटाइजर से, तो ये मेरे को बहुत पसंद आया। और पर ये तो आपने कह दिया कि आप जो अपने सैनिटरी मेथड भी बता दी जो आप यूज़ करेंगे सैनिटाइजेशन के लिए, बट आपको डर नहीं, जैसे आप घर जाओगे तो घर में आप बड़ी मम्मा से मिलोगे, अपने बच्चों से मिलोगे, तो उनको नहीं फैलेगा इससे? उसके बाद ये नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद पूजा पाठ होगी, फिर उसके बाद चाय पानी। तो ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर जी। हेलो अंकल, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? हाँ जी जी। प्रदीप चौधरी नाम है। हाँ जी। हाँ, किचन इलेक्ट्रिकल नाम से शॉप है हमारा। ठीक है। हाँ जी। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे अभी लॉकडाउन खुला है तो आपको क्या लगता है ये हमारी गवर्नमेंट ने सही किया या नहीं किया, ये जो लॉकडाउन में इन्होंने शॉप्स खोली हैं? लॉकडाउन तो
बोलने अभी तो नहीं था, जो अभी जो खुली है काफी भीड़ हो रही है जी। अभी इतनी भीड़ होनी नहीं चाहिए थी। हाँ जी। हाँ अभी क्योंकि जब तक थोड़ा कंट्रोल नहीं होता, अभी जो ये समय में कंट्रोल नहीं होना चाहिए था, तो अभी तो सही नहीं है। पर आप ये भीड़ आई रही है, जैसे कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आता है तो आप क्या सैनिटेशन के मेजर्स यूज़ कर रहे हो? सैनिटाइज यूज करते हैं हाथ से, बाकी एक कस्टमर को अंदर आने देते हैं। जी। जैसे कि एक के साथ दो और एक दो लोग होते हैं तो उनको आप बाहर ही रहने बाहर देते हो? करते हैं, सिंगल कस्टमर एंट्री देते हैं। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये सही आपने वो तो बता ही दिया कि ये थोड़ा और होना चाहिए था, तो आप और कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? और तो नहीं, बाकी अब जब खुदा है तो हमें बिजनेस भी देखना है, दुकान हाँ देखना है, तो जी। हम केयरफुली खुद कर रहे हैं, तो जी, केयरफुली दुकान। अपनी हमारी सेफ्टी हमारे ही हाथ में, हमें बाद में अपनी फैमिली के पास जाना है तो उनके लिए तो मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। हम खुद सेफ्टी कर रहे हैं। जी, जी। थैंक यू अंकल। हेलो, मेरा नाम सुधीर है। हाँ जी, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी इस लॉकडाउन 4.0 से रिलेटेड, कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब शॉप्स वगैरह खोल दी गई हैं, तो क्या आप इसके फेवर में हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं फेवर में खोलने की चीज़ थी बहुत थोड़ा पहले भी, अब जरूरी हो गया खोलना, तब तक लॉकडाउन में। हाँ जी, पर ये खोलने की वजह से ये है कि कोरोना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, तो आप अगर आपकी दुकान में कोई कस्टमर आता है तो आप उसके लिए क्या मेजर्स यूज़ कर रहे हैं सैनिटेशन? में हम मेनली जैसे आता है पहले इसको हैंड सैनिटाइज करते हैं जी। और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं। अच्छा। दूसरी मतलब जो भी उनको दिखाना होता है, गाइड करना होता है, वो सब, और कस्टमर भी मतलब कॉपरेट करते हैं आके, तो उसके अकॉर्डिंगली सब। और जैसे कि कोई अगर बिना मास्क के अंदर आने की कोशिश करता है तो? नहीं, बिना मास्क के हमसे नहीं आ रहे थे, और सुबह से आज कोई भी नहीं आया बिना मास्क के, सबको मतलब बहुत सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस, तो ऐसा कोई तो नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।